सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह आज जी उठा। आज ईस्टर रविवार है, पुनरुत्थान का रविवार। परमेश्वर अपनी सामर्थ से अपने बेटे को जिंदा किया और बताया जिस तरह से कहा गया था उसी तरह से उन्होंने किया। आइए हम लोग सच्चे दिल से और प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की संदेश को हम लोग ग्रहण कर सके, समझ सके और जान सके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी उपस्थिति में आते हैं। तू जीवित परमेश्वर है, तू दयालु और कृपालु परमेश्वर। तेरा अनुग्रह तेरी दया है प्रभु यीशु। स्वर्ग की तीर मानने वाला परमेश्वर, तू मनुष्य को पाप में नहीं देख सकता। मनुष्य के ऊपर जो दंड, जो बोझ पर था वो देख नहीं सकता, इसीलिए तू स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते। जब हम गुनहगार थे, जब हम पापी थे, तभी तो हमारे लिए अपना प्राण दिया। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। तो हमें छुड़ाए पापों से, अपराधों से और बोझ से। भविष्यवक्ताओं ने कहा था, ऊपर पहले से कहा था कि मनुष्य पाप के कारण ईश्वर से बहुत दूर चले गए, परंतु ईश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए स्वयं मनुष्य के रूप लेकर मनुष्य के बीच में आया और मनुष्य के दुख, दर्द, तकलीफ में उनको मदद किया। उनकी परेशानियों में वो परेशान हुआ, उनकी बीमारियों को ठीक किया, उनकी अपाहिज पर, उनकी लाचारी पर उन पर मदद किया और उनके साथ रहकर उनके पाप का बोझ अपने ऊपर लेकर सूली पर जीवन दे दिया। प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह, आपकी दया और आपकी करुणा, जो हमारे पाप के कारण हम तेरे पास नहीं आ सकते, परंतु आपने हमें हमारे बोझ उठाकर हमें आप के पास लाने में अपना प्राण दिया, अपना कीमती लहू बहाया। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं इस पुनरुत्थान रविवार के लिए। धन्यवाद देते कि तूने सारे जगत की पापों क्रूस पर बलिदान किया, तीसरे दिन कब्र में रहा और फिर जी उठा। धन्यवाद देते हैं कि जीवित परमेश्वर। भजन में लिखा हुआ है, अंधलों की रस्सी मृत्यु तुझे बांध के नहीं रख सकता, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद अभिषेक करो प्रत्येक भाई प्रत्येक आपकी अनुग्रह को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य समझने की बल दो परमेश्वर। धन्यवाद देते तू दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा तुझे देते परमेश्वर। धन्यवाद देते सच्चा और पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद हमारे देश के लिए, धन्यवाद हमारे पास धन्यवाद कलीसिया के हर एक परिवारों के लिए, हर एक कलीसिया के लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। विश्वास करते हैं तेरे पुनरुत्थान पर, तेरे क्रूस पर बलिदान जी उठने पर जो विश्वास करते हैं। धन्यवाद हमारे हृदय से बातें करोगे, आप हमसे कितना प्यार करते हैं, उस प्यार को हम समझ सकें। हमें प्रकाशन दो, हमें प्रेरित करो प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा। धन्यवाद जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद तू योग्य है, तू सामर्थ्य, तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते आज हम आश्चर्यचकित होते हैं पिता कि तेरे नाम से इतिहास जुड़ी हुई है। धन्यवाद देते तेरे नाम से शुरू हुआ, तेरे नाम से सब कुछ टिकता है, तेरे अधिकार पे। धन्यवाद देते प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम से मांगते। रविवार है, पुनरुत्थान का रविवार, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और यीशु मसीह आज जी उठा, वो सच्चा और जीवित परमेश्वर। अभी यहाँ पर एक
जो कोई यहोवा का 11:25-26 यीशु मसीह जीवित है, यीशु मसीह जीवित है। आप कई सारी परिभाषा दे सकते हैं। परमेश्वर कभी मर ही नहीं सकता। परमेश्वर अनादि काल से इस काल का हिस्सा वो कभी बदलता है। परमेश्वर कुछ चीजें दिखाए इस धरती पर परमेश्वर स्वयं आया, क्योंकि इंसान वो कार्य नहीं कर सकते थे जो परमेश्वर ने किया। इंसान खुद अपनी ताकत से, अपने कर्मों से, अपने धर्मों से, अपनी नैतिक विचारधाराओं से वो स्वर्ग नहीं जा सकता। इसी कारण से परमेश्वर ने स्वयं इस धरती पर आया और अपनी प्रतिज्ञाओं को स्वयं को पूरा किया। वो इस धरती पर रहते हुए बड़े बड़े चमत्कार किए, मुर्दों को जिलाए, अंधों को आंखें दी, हर एक बीमारियों को ठीक किए, भटके हुए लोगों को सही राह दिखाए। नबियों ने कहा था कि हमारी सिर से लेकर पैर की तलवे तक रोग से पीड़ित है, अधर्म से भरे हुए हैं और हम अपने कर्मों से स्वर्ग नहीं जा सकते। बट परमेश्वर की अनुग्रह है कि परमेश्वर इस धरती पर आया, हमारी जगह पर रहकर वो हमारी बोझ, अधर्म का बोझ, पापों का बोझ अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुए और कब्र में गए और तीसरे दिन, आज का दिन वो जी उठे। गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है? आपके बदले में, हमारी बदले में यीशु मर गया। आज सोचिए कि आपका बेटी या बेटा कहीं पर मरने के कगार पर है और उसको कोई बचा लेता है तो उसका कितना तारीफ करते हैं? मातम करते क्या? नहीं। यीशु मसीह अपना जान देकर उस दिन में, गुड फ्राइडे इसलिए बोला जाता है कि यीशु मसीह अपना जान देकर हम सभी लोगों को बचाया। पूरे जगत के लोगों को जो कोई यीशु का नाम लेता है वो उद्धार पाता है। यीशु मसीह जीवित है, इसीलिए सच्चे दिल से, सच्चे मन से उसकी आराधना करेंगे। जोर से बोलिए, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का।
और कोई नहीं। वो सच्चा है, वो पवित्र है, वो महान परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। इसीलिए पिता सुबह हो या शाम, हर वक्त हर समय भजते हैं तेरे नाम को प्रभु यीशु। तू हमारे पापों को हमसे बहुत दूर कर दिया, पिता के साथ हमारा संबंध को कायम किया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। जो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम, जो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम, चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। जो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम, जो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम, चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। यीशु के नाम एक पल नहीं, इसलिए उसके नाम किया, इसलिए उसके नाम किया, इसलिए उसके नाम किया। दुनिया में वो बात नहीं, रखकर उसको जान लिया, रखकर उसको जान लिया, रखकर उसको जान लिया। यीशु के नाम एक पल नहीं, इसलिए उसके नाम किया। दुनिया में वो बात नहीं, रखकर उसको जान लिया। यीशु पर ही मोहर लगाया, उसका ही गुण गाना है। जय जयकार करो मिल सारे, धन्य मनाना है। जो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम, जो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम, चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। दौलत का मोल नहीं, तूने ऐसा नाम दिया, तूने ऐसा नाम दिया, तूने ऐसा नाम दिया। धर्म कर्म के बंधनों से मुझको है आजाद किया, मुझको है आजाद किया, मुझको है आजाद किया। धन दौलत का मोल नहीं, तूने ऐसा नाम दिया। धर्म कर्म के बंधनों से मुझको है आजाद किया। जिसने रिश्ता जोड़ा मुझसे, उसका ही गुण गाना है। जय जयकार करो मिल सारे, धन्य मनाना है। जो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम, जो नाम जपो नाम प्यारा नाम यीशु नाम, चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ यीशु नाम रे। करो मिल गाओ यीशु नाम रे। मिल गाओ यीशु नाम रे। मौत को हरा कर जिंदा
तू जिंदा है, मौत को हरा कर तू जिंदा है, नई देह से तू जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, तेरे पास जीवन का अधिकार है। तू जानता है कि जीवन क्या है और जीवन का मतलब क्या है, तू अच्छी तरह से पता है। इसलिए प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं कि तू हम सभी लोगों को बचाने के लिए इतनी बड़ा मूल्य चुकाया, अपनी पवित्र लहू बहाया, अपनी पवित्र जीवन को बलिदान कर दिया। धन्यवाद देते हैं, तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, तेरी महिमा करते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं। See
दयालु कृपालु, सारा आदर सारा महिमा तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद करते भी स्वर्ग की बनने वाला तू हमारी आशा है। तू वादों के मुताबिक पापियों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, समय के मुताबिक तीसरे दिन जी उठा। जी उठने के बाद तूने वो प्रतिज्ञा किया कि तू दोबारा धरती पर आएगा। तूने ये भी प्रतिज्ञा किया था कि जब मैं स्वर्ग जाऊंगा तो मैं तुम्हें सामर्थ की आत्मा दूंगा, तुम्हें सामर्थ दूंगा, और वो सामर्थ है पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, जो आज तेरे नाम पर विश्वास करते हैं तो उनमें जिंदा रहता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो प्रत्येक आत्मा, उनके व्यक्तिगत जीवन से बातें करो। कई बार हम छोटी छोटी चीजों में टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। हम सोचते नहीं आत्मिक चीजों के बारे में, हम सोचते नहीं क्रूस के बारे में, हम सोचते नहीं प्रेम के बारे में, हम सोचते नहीं आपकी पवित्र के बारे में, हम सोचते नहीं पवित्र शांति और धर्म की राज्य के बारे में। प्रभु यीशु, आप हमें मदद करो कि हम आपके विषय में मनन कर सके, आपके विषय में सोच सके। प्रभु यीशु, हमारे दिन भर जीवन में तू हमें अगुवाई कर। दयालु और कृपालु परमेश्वर, अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा, छुओ उनके जीवन को प्रभु। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आज कोई भाई बहन यदि पहली बार आए हैं तो अपने हाथ को उठा सकते हैं। जो पहली बार आज आए हैं यहाँ पे परमेश्वर के भवन में, क्या नाम है आपका? अपराधिका, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, साप्ताहिक कार्यक्रम के बारे में रविवार 10:30 बजे सभा गाइडेंस पब्लिक स्कूल में, जहाँ इस समय हम लोग उपस्थित हैं। हर मंगलवार प्रार्थना का समय होता है 7 बजे आशा जी के घर पे। बुधवार सभा लगती है पास्टर जी के घर पे, समय है 7 बजे। नरसिंहपुर गांव, वहाँ की सभा के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर वहाँ के लोगों को और भी बढ़ाए, लोग परमेश्वर के नाम को जाने। बाइबल क्लास 11 बजे, सप्ताह में 4 दिन, समय 11 बजे। साप्ताहिक परिवार में जयप्रकाश और अर्चना, यानी हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर हमें ज्ञान बुद्धि और आत्मिकता में बढ़ाए और परिवार को स्वस्थ रखे। साप्ताहिक मिशनरी हैं पास्टर मीनू मुंबई, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए परमेश्वर उनकी कलीसिया को बढ़ाए, नए शिष्य बने, उन्हें शक्ति और सामर्थ्य दे। प्रार्थना करें प्रीति, उनके सिर में दर्द होता है, अमृत कुमार रचना जी, इन नामों के लिए प्रार्थना करिए परमेश्वर आशीष करें और इन्हें चंगाई दे, संतान से आशीषित हों। कुछ नाम है यहाँ पे, आशा जी, सेनू जी, पूजा जी, फैजाबाद, नेहा जी, सिद्धि काकरवा से। इन नामों के लिए प्रार्थना करिए परमेश्वर इन्हें संतान से करें। आगे कुछ बच्चों ने यहाँ डांस प्रोग्राम तैयार किया है, और आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जैसा कुछ पोस्टर आप देख रहे हैं, कुछ पोस्टर यहाँ लगे हुए हैं। जब सूली पे चढ़ाया गया और जब कब्र में गाड़ा गया, इस पोस्टर के माध्यम से यहाँ पे पोस्टर लगाया गया है। प्रभु यीशु मसीह जब सूली पे चढ़ाया गया था, उसके साथ 2 चोर भी थे। एक चोर ने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को बचा ले। लेकिन जो दूसरा चोर था, उसने उससे बोला कि जो तू कर्म किया है उसकी सजा हम भुगत रहे हैं, लेकिन ये तो परमेश्वर है, तो निर्दोष है। दूसरा चोर ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसको बोला कि तुम स्वर्ग में मेरे साथ होगा, क्योंकि उसने अपने पापों का पश्चाताप किया था। और दूसरा क्या था, उसके अंदर अहम की भावना थी। तो परमेश्वर के पुत्र को बोल रहा था कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है
तो अपने आप को बचा ले। लेकिन परमेश्वर ने हमारे आपके पापों के लिए क्रूस पे बलिदान हुआ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी का प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत है। नरसिंहपुर से यहाँ पर है, नरसिंहपुर कमला जी और शिवानी और राम प्रसाद जी, और कोई है कांधा से कोई नहीं? ओके, तो अभी एक शिवानी, आइए हम लोग का थोड़ा सा भेंट के लिए प्रे करते, प्रार्थना करते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने जगत के लिए अपना बेटा दिया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया तो क्या दिया? अपना बेटा दे दिया। यीशु मसीह हम पापियों से प्रेम किया तो अपना प्राण दिया। आप और मैं आज क्या दे सकते हैं? परमेश्वर कहता है कि हमारी इनकम का 10% देना चाहिए। हमारी इनकम, अगर मेरा सैलरी 25,000 है तो मुझे कितना देना चाहिए? 2,500 रुपया देना चाहिए परमेश्वर को। अगर मुझे 10,000 है तो मुझे 1,000 रुपया देना चाहिए। अगर मेरा हर दिन का कमाई 500 रुपया है तो मुझे 50 रुपया परमेश्वर को निकाल के रखना चाहिए। हर 100 रुपया के पीछे 10 रुपया। समझ रहे? तो इस तरह से परमेश्वर, अगर वो हमसे प्रेम किया, हम लोगों से प्रेम किया और अपने बेटे को दिया। यीशु मसीह हम पापियों से प्रेम किया। जब हम पाप में डूबे हुए, अपराध में, तो वो अपना प्राण दिया। थोड़ी समय के लिए सोचिए, वो आपसे मुझे क्या, ये नहीं चाहिए उसको चाहिए कि हम उसे जाने, हम उसको समझे, हम उसके राज्य को, उसकी धार्मिकता को समझे, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। हमारी कर्तव्य है कि हम उसकी आज्ञा माने। और आज कलीसिया हमें क्या देता है? आप कलीसिया में आते क्यों? कलीसिया क्या दे रहा? पिता ने प्रेम किया, अपना बेटा दिया। यीशु मसीह आपसे प्रेम किया, अपना प्राण दिया। कलीसिया आपसे प्रेम करता, क्या देता जानते? कलीसिया भी आपसे प्यार करता है और क्या देता जानते? कलीसिया का मतलब जीवन है और आपको जीवन मिलता है। कलीसिया, समझ रहे? सुसमाचार आपको क्या देता जानते हैं? तो कई सारी चीजें हैं जो आप और मैं नहीं जानते। हमें अनंत मकसद के बारे में जानना चाहिए, परमेश्वर की अनंत योजना के बारे में, सुसमाचार के बारे में, प्रभु यीशु मसीह कैसे हम लोगों को बचाए। बच्चे लोग जा जाके पुलिस वाले हर तरह के लोगों के पास जाकर सुसमाचार बता रहे हैं। सिर्फ देख रहे हैं बच्चों के एक्साइटेडमेंट, मुझे एक्साइटेड कर रहा है। जाकर बता रहे कि आखिर ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम संदेश है। प्रभु यीशु मसीह कहा ना, वचनों में कहा, आपने पढ़ा होगा, सुसमाचार में कहा, अगर तुम सब चुप रहोगे तो कौन बोलेगा? धूल मिट्टी बात करेगा, बच्चे बात करेंगे। समझ रहे? सोचिए, बच्चे में देखा, मैं ताजुब किया, जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। अंकल, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता। बेटा ये क्या चीज है? आज गुड फ्राइडे है, प्रभु यीशु मसीह आप और पूरे जगत के लिए क्रूस पर जीवन दिया। मैं सुनकर ताजुब कर रहा। अच्छे अच्छे बड़े लोग भी इस प्रकार से नहीं सुसमाचार दे सकते। किसी ने कहा कि इससे क्या होगा? आयत ने जवाब दिया कि आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। और ये क्या चीज है? ये बहुत मूल्यवान चीज।
ये परमेश्वर की अनुग्रह, ये परमेश्वर की दया, अद्भुत। आइए इस भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद उन पर्चाओं के लिए, धन्यवाद उन लोगों की एक्साइटमेंट, उन तेरे सुसमाचार के लिए धन्यवाद, तेरे क्रूस के लिए धन्यवाद, तेरे जी उठने के लिए धन्यवाद। अगर आप जी नहीं उठते तो आज हमारे पास सुसमाचार नहीं होता और ना हम किसी को बता पाते। आज एक पर्चा देने के लिए भी प्रभु उसके लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती। तेरी अनुग्रह, तेरी दया, कृपा के अनुसार तेरे जो विश्वास योग्यता से देते हैं प्रभु, आप उन्हें अगुवाई करो, आप उनके हृदय को प्रेरित करो तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए। धन्यवाद दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जिंदगी में था मैं डूबा, इस दर्द को मैं ना सह सका।
लूका अध्याय 24 अध्याय 24 1 से 12 वचन। लूका अध्याय 24 1 से 12 वचन। यीशु का पुनरुत्थान। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उन्हें स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वे मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थीं। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी से जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीत ना की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। आइए वचनों की प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं पिता, तेरे चरणों में आते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं पिता। जो वचन आज हम पढ़ रहे हैं पिता, इन वचनों के द्वारा तुम हमारे हृदय आत्मा से बातें करना पिता और हमें ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा देना ताकि हम तेरे वचन को समझ सके पिता और समझा सके पिता। धन्यवाद करते हैं पिता वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। खड़े रहिए और आपकी पड़ोसी को बोले हैप्पी ईस्टर। प्रभु आपको आशीष दे, आप खुश रहे, प्रभु में पढ़ते रहे। बैठ सकते, विश नहीं किया था ना, इसलिए मैंने विश करा। ओके, तो बाइबल आपके पास होनी चाहिए। बाइबल आपके पास रहना चाहिए। रोज बाइबल में जीना चाहिए। बाइबल की सलाह हमेशा रखना चाहिए। बाइबल के बिना मैं कह सकते हैं कि मैं जी नहीं सकता। बाइबल में बहुत सारी चीजें हैं जो मेरा जीवन बसता है, इसीलिए जरूरी है आपको मुझे समझना। तुम जीवतों को, सिंपल, तुम जीवतों को अगर आप लूका का 24 और वचन 5 में अगर आप पढ़ते हो तो उसमें पूरा आपको इसका ब्यौरा मिल जाएगा। ठीक है, तुम जीवतों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? आप संसार में जीवन ढूंढते हैं, आप संसार में वो प्रेम शांति आनंद ढूंढते हैं। संसार में आप सब कुछ ढूंढते हैं जो मरा हुआ है। संसार पूरी रीति से मरा हुआ है, जीवन नहीं है उसमें। आप समझते हो कि मुझे संसार में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो आज यहां पर एक ही चीज कह रहा है, यहां पर तुम जीवतों को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? आज भी बहुत से लोग कब्र में ढूंढ रहे हैं। आज बहुत सारे लोग इस संसार में ढूंढ रहे हैं। क्या चीज ढूंढ रहा है? कोई ढूंढता नहीं परमेश्वर, कोई खोजता नहीं परमेश्वर, कोई परमेश्वर के पास नहीं आता। परमेश्वर खड़ा है जिंदा, परमेश्वर खड़ा है हमेशा। परमेश्वर आपके सामने है पर आप परमेश्वर को नहीं चाहते। परमेश्वर आपके घर में है
पर आप उसको कभी खुल के नहीं देखते। परमेश्वर आपकी कलीसिया में, पर आप कलीसिया में आने में कितनी बहाना कर देते। परमेश्वर एक एक पर्चा में है, जीवता, समझ रहे, जीवित परमेश्वर, पर हम लोग कई बार नहीं समझ पाते। मैं संसार में वो चीजें ढूंढ रहा हूं, जीवन ढूंढ रहा हूं, शांति ढूंढ रहा हूं, जीवन साथी ढूंढ रहा हूं, ना मैरिज का काउंसलर, मैरिज का जो हमें सलाह दे सके, हमारा विवाह कैसे मजबूत रह सके, हम संसार में ढूंढ रहे हैं। सब कुछ परमेश्वर में है, सब कुछ परमेश्वर में है, सब कुछ। इलाज ढूंढ रहे हैं संसार में, सब कुछ ढूंढ रहे हैं, इलाज भी परमेश्वर के पास। सोचिए, थोड़ी समय के लिए सोचिए, ढूंढ रहे हैं। तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? सोचिए, स्वर्गदूत आकर कह रहे हैं, हे सुनो, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? वो जीवित है, वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। समझ रहे? पतरस ने देखा सिर्फ कपड़ा पड़ा हुआ है, सिर्फ कपड़े पड़े हुए हैं। वो चला गया कब्र से बाहर। वो सोच नहीं पा रहा क्या हुआ, सिर्फ कपड़ा कैसे पड़ा, और कपड़ा वैसे ही पड़ा हुआ है जैसे बांधा हुआ है, वैसे ही पड़ा हुआ। थोड़ी समय के लिए सोचिए, ध्यान दें, ये परमेश्वर की अनुग्रह है। वो प्रभु यीशु मसीह जी उठा, तीसरे दिन वो जी उठा, वो कब्र में नहीं है। आप सोचिए थोड़ी समय, यीशु मसीह जब गांव गांव शहर शहर जाकर परमेश्वर की सुसमाचार प्रचार करता था, और कितने सारे लोगों के जीवन में उसने कार्य किया। अंधों की आंखें खुला, नहीं, बीमारियों को ठीक किया, 38 साल 18 साल बीमारियों को ठीक किया। बोलो क्या किए? उनकी बीमारी कैसे ठीक हो गई? उन्होंने फेथ रखा, विश्वास रखा, उसकी आज्ञा मानी, उससे प्रेम की, सब कुछ छोड़ा उन्होंने, यीशु के पीछे चले। चार दिन मरे हुए इंसान को उसने जीवित किया। बहरे, गूंगे गूंगे बहरे, ना गूंगे बहरे लोगों को उसने बोलने की सामर्थ दी। जो पतरस कब्र में जाकर देखता और सिर्फ कपड़ा मिलता, यीशु नहीं मिलता, वहां पर जो सब था वो लोग टाइट बांधे थे, उसमें कुछ वो गंदरस डाले हुए थे, बांधे थे, रैप किया गया था, पट्टियां बांधी हुई थी, हर एक चीज में पट्टियां बांधी हुई थी, और सिर्फ पट्टियां ही बांधी हुई पड़ी हुई है वहां पर, और कोई चीज नहीं है, सिर्फ पट्टियां बांधी हुई पड़ी हुई है। तो थोड़ी समय के लिए सोचिए, जब यीशु मसीह ने लाजर को बुलाया, लाजरस को जब बुलाया कब्र से, तो क्या देखा? आप देखेंगे वो बांधा हुआ बाहर आया, वो बांधा हुआ बाहर आया। लाजर को जब बुलाया, हे लाजर तू बाहर आ। तो जीवन का अधिकार है उसके पास, तो इसीलिए वो जीवन को बुलाया, लाजर तू बाहर आ, और वो लाजर बाहर आ। यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही मेरे पास अधिकार है जीवन का। हम लोग देखें वचन एक पढ़ते हैं ना, यूहन्ना का 11:26 वचन में, जो कोई मुझ पर विश्वास करता मर भी जाए तो भी वो जिएगा। आप और मैं इस शरीर को छोड़ेंगे, ये थोड़ी समय के लिए शरीर है। आत्मा कभी नहीं मरता है, आत्मा जहां आया वहीं जाएगा, और वहां जाकर क्या करेगा? पुरस्कृत होएगा, पुरस्कार मिलेगा। क्या लगता है आपको, एक पापी आत्मा स्वर्ग जा सकता है? इस पापी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र बनाया, क्रूस पर जीवन देकर। गुड फ्राइडे, शुभ शुक्रवार क्यों कहते हैं? आप और मेरे जगह पर कोई मारा गया, उस दिन मारा गया, लोग देख रहे हैं, पर आपको नरक से, मौत से बचाया, ये अच्छा नहीं है?
परमेश्वर अच्छा है, इसीलिए आप और मेरे लिए अच्छा करना चाहता है। इस सृष्टि को देखिए कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत बना है। जब यूहन्ना ने, जिससे यीशु मसीह बहुत प्यार करता था, जब वो कब्र में देखा तो क्या देखा? यीशु नहीं। और वो विश्वास किया और कहते हैं लूका का 24:8 में कि उनको याद आया कि जो बातें यीशु ने कहा था, मनुष्य के पुत्र को लोग मारेंगे, क्रूस पर, सूली पर चढ़ाएंगे, वो मर जाएगा, वो कब्र में रखेंगे, परंतु मौत उसे बांध के नहीं रख सकता, वो तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया, वो तीसरे दिन जी उठा, वो जीवित परमेश्वर है। इसीलिए मुर्दों में मत ढूंढो। आज बहुत सारे लोग अपनी मैरिज, अपनी शादीशुदा जीवन को सही रखने के लिए बहुत बड़े बड़े काउंसलर के पास जाते हैं। आज घर में शांति के लिए बहुत बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं ताकि घर में शांति हो, घर में तनाव ना हो, अच्छा नौकरी मिले, कई सारी चीजें लोग जीवन साथी ढूंढते हैं, अलग अलग जगह पे जाकर, अलग अलग चीजों में जाकर इस संसार में ढूंढ रहे हैं। वो ढूंढना चाहिए परमेश्वर की वचनों में। परमेश्वर के पास आपका सब कुछ दिया हुआ है। मैरिज लाइफ, फैमिली लाइफ, सिंगल लाइफ बाइबल में है। हर चीज, कैसे मैं जीवन बीता, कैसे मैं लोगों के साथ व्यवहार करूं, कैसे मैं बुरे और अच्छाई का समझ रखूं, कैसे शैतान की चाल को समझूं, कैसे अच्छा बुरा को समझ पाऊं। हर एक चीज एक समान नहीं है। बुरी शक्ति और अच्छी शक्ति एक समान नहीं है। बुरी शक्ति आपको तोड़ेगा, आपको मारेगा, आपको पीटेगा, आपको जख्म करेगा, आपको निराश करेगा, पर अच्छी शक्ति आपको बल प्रदान करता है, आपको अच्छे वातावरण में ले चलता है, आपके जीवन को अच्छा बनाता है। तो हमें समझना चाहिए, चोर केवल क्या करने आता है? चोरी करने, घात करने, हत्या करने और तहस-नहस करने आता है, और वो है शैतान। आज हम हर चीज को समान रूप से नहीं देख सकते। आप परमेश्वर को जानिए, मछुआरों को देखिए। यीशु मसीह जब गलील में प्रचार करते हुए लोगों को देखा, यूहन्ना, याकूब, पतरस और उसका भाई जब देखा उन लोगों को, तो क्या वो लोग काम वाम छोड़ के यीशु के पीछे हुए। वो लोग को कुछ आता नहीं था, वो लोग कुछ जानते नहीं थे, परंतु क्या हो, मुझे सिंपल सी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो लोग सब कुछ छोड़ के यीशु के पीछे बोले। वो नहीं जानते तो इस पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया। पतरस ने रोया, यीशु को मेरे वजह से पकड़ा दिया, मैं इनकार किया, यीशु को प्रभु जानकर मैं फिर भी उसको इनकार किया। जो पतरस ने कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह, और यीशु मसीह ने उसे कहा था, हे पतरस, किसी से मत कहना, ये ना तो मनुष्य के, ना मांस से, ना लहू से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर ने तेरे मुख पर लाया, तेरे मुख में डाला। ये बात सच्ची। और वही पतरस कब्र में जब जाकर देख रहा तो उसको यकीन नहीं हो पा रहा। बोले कि यीशु गया किधर? उसकी सिर्फ कपड़ा पड़ा हुआ है कब्र में, और कुछ है नहीं। जो कपड़े से बंधे हुए थे वही कपड़ा है। जो एक नवजात शिशु को कपड़ा बांधते हैं जैसे लपेट के, उसी तरह लपेट के यीशु मसीह को बांधा गया था, कब्र में रखा गया। बोलते कि उसी में से निकाल गए, और वैसे बांधा हुआ कपड़ा वैसे ही पड़ा, उसको दबाया भी नहीं गया। बोलते ना कुछ लगा दो, तो उसमें ना कुछ लगाते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, पट्टी कुछ लगा दिए थे उसमें, उस पट्टी में एक बहुत खूबसूरत बात है। ओके, कब्र के कपड़े कफन नहीं, परंतु बांधी गई पट्टियां थी। अपनी शरीर को चारों ओर लपेटे गई पट्टियों जैसे एक नवजात शिशु को लपेटा जाता है, उसी तरह से लपेट दिया गया। और वो कपड़ा में कुछ मिलाए थे, वो कड़क हो जाता, ना सूखता जाता।
जल्दी फटता नहीं। उसके अंदर से यीशु मसीह ना तो उस कपड़े को फाड़ा गया, ना तो उसको नोचा गया, उसके अंदर से यीशु निकल गया। जब लाजरस को बुलाया गया बाहर, तो वो बांधा हुआ था। यीशु ने कहा उसे खोल दो, वो बांधा हुआ। पर जब यीशु निकला, वो बांधा हुआ में से वैसे की वैसे पड़ा हुआ, बोलते ना जैसे बांधा हुआ पड़ा हुआ, ऐसे वैसे ही पड़ा हुआ। कैसे बोलूं मैं आपको, पेपर मेरा जो यहाँ से ऐसे लपटा हुआ, ऐसे ही है, अंदर है नहीं, ऐसा था। उसके हाथ पैर, उसके शरीर ऐसे लपेट दिया गया। अंदर था यीशु, ऐसे यीशु मसीह अंदर था नहीं। जब पतरस देखा तो कुछ भी नहीं, खाली ऐसा ही पड़ा हुआ, सारे कपड़े पैर से लेकर, बोलते कि यहाँ पर मुंह पर एक कपड़ा रखा गया था, उसकी मुंह पर, यहाँ पर उसको अलग रखा, अलग से। अब वचन अच्छा से पढ़िए, समझ पाएंगे। और प्रमाण है ये, बाइबल प्रमाण देता है, मुझे और किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं। कई सारे लोग इसका परिभाषा अलग अलग चीजों से देते हैं। मुझे एक ही चीज प्रमाण मिल गया, यीशु मसीह जब गांव-गांव फिरता हुआ लोगों को प्रचार करता था परमेश्वर की राज्य के बारे में, लोगों को चंगाई देता था, लोगों के जीवन में अद्भुत काम करता था। ऐसे समय पर यीशु मसीह कहा था, हे सुनो, मुझे लोग मारेंगे, क्रूस पर किलों से ठोक देंगे, अत्याचार करेंगे, मुझे आरोप लगाएंगे, मुझे मार डालेंगे, पर मैं तीसरे दिन जी उठूं, मैं तीसरे दिन जी उठूं। यीशु कहा था जब वो शरीर में था, मांस और लहू में जब था, तब वो कहा था। सोचिए थोड़ी समय, आप यीशु कब्र में नहीं है, यीशु आप कब्र में नहीं है, वो जी उठा है, वो जीवित परमेश्वर है, वो कभी मरता नहीं है। परंतु जब शरीर के लिए आया, आप और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। क्यों? क्योंकि आप और मैं अधर्मी और मौत की रस्सियों में बांधे हुए थे, एक दिन मरने वाले थे, और मरने के बाद हम कहाँ जाने? डायरेक्टली नरक में जाने वाले थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह आया, आप और मेरे मौत को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ। वो मौत से हमें छुड़ाया, वो मौत से हमें बचाया, वो पाप से हमें छुड़ाया, हमारी पापों को क्षमा के हमें पिता से मेल मिलाप कराया। और वही यीशु तीसरे दिन जी उठा और आज पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हालेलुया, पिता की दाहिनी ओर विराजमान। आज एक विश्वासी कैसे जानेगा कि मैं नया जन्म मिला? कैसे जानेगा, कैसे समझेगा कि मैं वाकई में यीशु की जीवन जी रहा हूं? एक सिंपल छोटी सी बात, क्या हम जानते हैं कि मसीह हमारे लिए जीवन, हमारे जीवनों में जीवित है? क्या आप जानते हैं कि मसीह हमारे जीवनों में जीवित है? कैसे जानेंगे? सिंपल, मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बार एक व्यक्ति एक बालक को डोर पकड़ते देखा, डोर मतलब दरवाजा नहीं है, रस्सी, ठीक है, मतलब धागा पकड़ते हुए देखा। परंतु यह ना देख सका कि क्या वस्तु उस डोर में बांधी थी, कौन सा डोर बांधी हुई थी उस वस्तु में। अतः उसने उस बच्चे से पूछा कि वह क्या कर रहा था। बच्चे ने उत्तर दिया, अपनी पतंग उड़ा रहा हूं। समझ रहे? निकट दृष्टि वाले व्यक्ति ने उससे कहा, परंतु मुझे कोई पतंग नहीं दिखाई देती है। तब लड़के ने कहा, ओह महोदय, मैं जानता हूं कि वह है, क्योंकि मैं उसकी तान को महसूस कर रहा हूं। आज हर एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की तान को या जीवन को महसूस करते हैं। समझ रहे हैं? इसी तरह जो मुर्दा में से जीवित मसीह को जानते हैं,
उनके पुनः जीवित जीवन की तान को समझ सकते हैं और जानते हैं। मैं अब जान रहा हूं कि यीशु मसीह किस प्रकार से जी उठा। आज अगर मैं मर भी गया तो भी मैं जीऊंगा, तभी मैं जीऊंगा। देखिए किस तरह से पतरस प्रचार करता यीशु मसीह के जी उठने के बारे में, किस तरह से प्रचार करता। कोई एक जन पढ़ी है प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में बात करूंगा, दूसरा अध्याय प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 32 और 33। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से है पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उड़ेल दिया जो तुम देखते हो और सुनते हो। ओके, ये 25 पढ़ा, 33 और सॉरी वो 24 और 25। एक मिनट वो प्रचार कर रहा जब यीशु मसीह के जी उठने के बारे में, उसकी मृत्यु के बारे में। ये कैसे प्रचार हो रहा? हाँ 23 और 24 पढ़ी, 23 और 24 सॉरी। उसी यीशु को जब परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्ण ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि उसके वश में रहता। ओके, क्या कह रहा? अद्भुत बात कह रहा। यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना के अनुसार पहले से बताया गया, पहले से कहा गया कि वो आएगा। उत्पत्ति के किताब में आपको मिलेगा, वो आएगा, एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका साल कुचल डालेगा, और वही शैतान उसके एड़ी को डसेगा। कहां डसेगा? एड़ी कीलों से, और वो उसका सर, मृत्यु का सर, मौत का सर, शैतान का सर कुचल दिया जब वो तीसरे दिन जी उठा। शैतान नहीं चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस पर मरे, कभी नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर के पूर्व ज्ञान के अनुसार, उसकी योजना के अनुसार ये सारी चीजें होना आन होना और उसका जी उठना भी आन होना। समझ रहे? कुछ बातें सिंपल छोड़, वह मृत्यु के बावजूद जीत है, मृत्यु के बावजूद जीत है। पिंतेकुस्त के दिन पतरस ने 3 बातों का जिक्र किया। परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया और उसे मृतकों में से बाहर निकालने का कार्य किया। परमेश्वर की सामर्थ की बड़ी महानता है का प्रथम प्रदर्शन है इफिसियों का 1:19-20 वचन में। दूसरी बात, परमेश्वर ने उसे मृत्यु की पीड़ा से स्वतंत्र किया, छुड़ाया का अर्थ जो बहुत मजबूती से बांधा हो उसे खोलना। जानते हैं जब शमशान को बांधा गया था, उसकी आंख फोड़ दिए गए थे और उसके बड़े बड़े खंभे पे बांध दिए, पूरे महल के खंभों पे बांध के चैन से बांध के रखा था, और उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि मुझे इस बंधन से, हे परमेश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे, एक चैन को मैं तोड़ सकूं और एक नींव को मैं तोड़ सकूं, मुझे इतनी शक्ति दे। ऐसे बांधे होने के बावजूद भी फिलिस्तीन ने कहते हैं कि इतने जोर, इतनी ताकत बांधे होने के बावजूद वो नींव को तोड़ दिया और पूरे महल वहां पर गिर गया और सबके सब मर गए। उसी प्रकार से कितने भी बंधन में आप, कितने भी बड़े बड़े रस्सियों से आप बांधे हो, मौत की रस्सियां आपकी चारों ओर है, परमेश्वर यीशु मसीह को उठा। हालेलुया, ये परमेश्वर है, मौत को हराए, मौत के बंधन से उसको छुड़ाए। समझ रहे? मरकुस का 11:5।
जैसे गूंगे की जीभ को खोलना, कौन खोल सकता है गूंगे की जीभ? गूंगे इंसान को कौन ठीक कर सकता है? ऑपरेशन करने के बावजूद भी बिगड़ जाते, कान ऑपरेशन करने के बिगड़ जाते, कई सारी चीजें। यहां पर कहता कि मरकुस का 8:35 में गूंगे का कौन सा शक्ति था कि गूंगा बोलने लगा। तीसरी बात, हम तब हमें कारण बताया गया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके बस में रहता, मृत्यु के बस में रहता या उसकी बंधन में रहता। बस में रहने का अर्थ है मजबूती से बांध कर रखना, जैसे प्रकाशित वाक्य का 2:25 में ध्यान हुआ है। एक दिन शैतान को पूर्ण रूप से जंजीरों से बांध कर पाताल कुंड में, यानी कि उस नरक कुंड में हमेशा के लिए परमेश्वर उनको डाल देगा और वहां से छुड़ा नहीं सकते कोई नहीं छुड़ा सकता उन्हें, जब तक परमेश्वर ना कहे कि तुम छूट जाओ, तो वो छूट जाएगा। ये परमेश्वर की सामर्थ्य, ये परमेश्वर की अनुग्रह, ये परमेश्वर की कार्य, वह जीवित है जैसा उसने कहा था। लूका का 24:8, जैसा उसने कहा था वैसे वो जीवित है। चले लोगों को स्मरण आया, जब कब्र में गए तो लोगों ने देखा कि वो कब्र में नहीं। आवाज सुन, मृतकों को मरे हुए में क्यों ढूंढती? वो यहां नहीं, वो जी उठा, वो जीवित परमेश्वर, वो जीवित परमेश्वर है। मसीह की मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी, कोई भी दुर्घटना नहीं। कलवरी पर उसकी मृत्यु उसके गदस का बोलते ना सितारा थी। उसकी मृत्यु के लिए कई सारे उद्देश्य हैं। इब्रानी का 9:26 में कई सारे उद्देश्य, पापों को दूर करना, पाप जिसने हमें परमेश्वर से अलग किया था, पाप जो हमें परमेश्वर से अलग किया था या दूर किया था या रखा हुआ था, दूर रखा था। पाप के कारण इंसान ईश्वर से दूर है, पाप के कारण अशांति में है, पाप के कारण लड़ाई झगड़ा, पाप के कारण आज ईर्षा लोगों को, ये सारी चीजें पाप के कारण। और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ये ईर्षा, लड़ाई झगड़ा, ये पाप को हमेशा के लिए मिटाए, हमें नया जीवन भी। सोचिए, हमें परमेश्वर से अलग कर बहुत दूर कर दिया, परमेश्वर को हमसे दूर किया पाप ने। उसने कहा कि वह मरेगा और फिर जी उठेगा, वो मरेगा फिर जी उठेगा। वो खुद कहा था, वह जीवित है, खाली कब्र इसका प्रमाण है। वह जीवित है, कपड़े उसे प्रमाण करते हैं। लूका का 24:12, कपड़े उसकी प्रमाण करते हैं। समझ रहे? कुछ बातें देखिए। लूका का 24:3 पढ़िए। जोर से पढ़िए। और भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। ओके, सब ना पाया। भीतर गया, पतरस जाकर भीतर यीशु का शव ना पाया। समझ रहे? कब्र के भीतर उस जवान ने स्त्रियों को आकर कौन स्वर्गदूतों ने स्त्रियों को आकर देखकर कहा, मृतकों को नहीं, जीवितों को मृतकों में क्यों ढूंढती? जो कोई गया कब्र में कुछ नहीं है, आज तक कब्र में कुछ नहीं है। यीशु मसीह जीवित है, समझ रहे? हमेशा जीवित रहेगा। वो काल था जिंदा, आज है जीवित और काल भी रहेगा। इब्रानी का 1:13-8, यीशु मसीह काल, आज और युगान एक साथ, वो कभी बदलता नहीं। कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। समझ रहे? था, है, रहेगा हमेशा। इसीलिए जरूरी है कि आपको मुझे समझना कि यीशु आपसे कितना प्यार करता, आपसे क्या चाहता कि आप नरक से, मौत से छूट जाए। वो जीवित परमेश्वर है। इसीलिए हमें मृतक संसार में जीवन चीजें नहीं मिलेगी। आत्मिक संसार में आत्मिक चीजें, यानी कि जीवन के राज्य में जीवन की चीजें मिलेगी, जीवन को सही रखने के लिए।
आज बहुत सारे लोगों के पास पैसा, धन संपत्ति सब कुछ है, शांति, आनंद, प्रेम खोया हुआ। ये तीन चीज नहीं है। आज जिसके पास आज परमेश्वर की पवित्र वचन है, उसके पास सब कुछ, उसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ना तो उसके पास ठीक से नौकरी है, ना तो उसके पास खाने के लिए ठीक से रोटी है, ना तो कल क्या होगा उसके पास कुछ है, बट फिर भी वो ऐसा जीता मानो उसके पास सब कुछ है। जैसे पौलुस ने कहा, कोरिन्थियों के काम की किताब कुरिन्थियों में पौलुस ने कहा, आज लोग लेना चाहते, कोई देना नहीं चाहता, इसलिए पौलुस कहता, लेने से देना धन्य है, लेने से देना धन्य है। आप धनवान हो सकते हो, आप विश्वास कर सकते हो, आपका धन सही जगह पे लगा सकते हो। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, आपको देखता है हर दिन, आपसे सुनता है हर दिन, समझ रहे, वो जीवित है। आप यहाँ मत ढूंढ सकते, आप कम देख रहा, आज कलीसिया नहीं जाऊंगा, आज बाइबल नहीं पढ़ूंगा, आज प्रे नहीं करूंगा, आज संगति में नहीं जाऊंगा, आज प्रे मीटिंग में नहीं जाऊंगा, अरे पास्टर जी तो बुलाते रहते हैं। एक दिन परमेश्वर को आप बोलेगा, अरे मैं तुम्हें नहीं जाता। सोचिए, जीवित परमेश्वर आपके साथ है, आप में जिंदा है, आप में जिंदा है। आप ना आकर संगति ना करके परमेश्वर में ना बढ़कर यीशु को मारते हो, कैसा लगता है? कैसा लगता है? आपके घर में किसी को रखे हो, आप उसे खाना नहीं दे रहे, प्यास लग रहा पानी नहीं दे रहे, कपड़ा पहन, एक ही कपड़ा दिए हो, एक ही कपड़ा पहन रहा हमेशा, बिस्तर पे सुला नहीं रहे, नहीं बैठे रहे, बाहर निकाल नहीं रहे। यीशु जिंदा है, आप उसे खिला नहीं रहे वचन, कभी विजिट जा नहीं रहे, कभी रोड पे प्रचार में नहीं जा रहे, मर रहा हो, मर रहा। वो आपके लिए क्रूस पर मरा, पर आप तो रोज मार रहे हो उसे। वो जीवित है, वो जीना चाहता आपके साथ, वो आपके अंदर से जीना चाहता, वो जीकर बचाना चाहता आत्माओं, नरक में जाने वाले लोगों को छुड़ाना चाहता। वो आपके अंदर रहकर उन तमाम परिवारों को शांति, प्रेम, आनंद देना चाहता। वो आपके अंदर रहकर वो जेल में जाना चाहता, जेल के अंदर कैदियों को वचन बताना चाहता। आपके अंदर रहकर वो अलग अलग जगह पे जाकर नशेखोरी लोगों के पास, शराबी लोगों के पास, अलग अलग परिवारों में बिछड़े हुए लोगों को, भटके हुए लोगों को, अंधकार में पड़े, हॉस्पिटलों में पड़े बीमारों को, ऐसे लोगों को छुड़ाना चाहता। आप में जिंदा रहेगा, पर हमने तो सिर्फ मेरी फायदा के लिए जिंदा रखा। वो मर रहा, वो बंदा, जब तक तुम मुझे जिंदा नहीं रखोगे, तुम कैसे जिंदा रह पाओगे? थोड़ी समय मुझे बहुत, ये प्रचार जो था, हम लोग जो प्रचार करते, मुझे इतना अच्छा लगा। कई सारे लोग, हे ब्रदर आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, धन्यवाद आपका। एक लड़ी ने कहा, एक औरत ने कहा कि आप कितने नेक काम कर रहे हैं, आप लोग कितने नेक काम कर रहे हैं। हम लोग कोई नेक काम नहीं कर रहे, ये प्रभु यीशु मसीह का काम है, हमारा नहीं है। प्रभु आज भी काम कर रहा है, वो आज भी काम कर रहा है। जब हम लोग सोचते नहीं, जब हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो हम लोग कभी महसूस नहीं करते, तब प्रभु काम कर रहा है। आप छुट्टी मनाओ, गुड फ्राइडे छुट्टी मनाओ, नींद में हो, आप महसूस भी नहीं किए कि आज गुड फ्राइडे है, वो काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो जीवित है, वो जीवित है, वो आपसे प्यार करता है, वो जीवित है, वो हमेशा जीवित है। आयुब की किताब में कहता है, आयुब 19:26 में या 25 में, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अंत में, जगत के अंत में वो खड़ा होगा, जगत के अंत में, यानी कि जब मैं इस जगत को छोड़ूंगा तो कौन खड़ा रहेगा? क्या आप तैयारी किए हैं? आपका पति नहीं खड़ा रहेगा, आपके बच्चे खड़े नहीं रहेंगे, आपके माता पिता खड़े नहीं रहेंगे, आपके प्रिय
सगे संबंधी खड़े नहीं रहेंगे। आज में मेरे सहेली के कारण मैं आज कलीसिया नहीं आ पाया। आपका सहेली खड़ा नहीं रहेगा, आपका दोस्त खड़ा नहीं रहेगा। कौन खड़ा रहेगा जानते हैं? यीशु मसीह। इस पृथ्वी के अंत के बाद यीशु मसीह। इसीलिए आयु कह रहा, मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, वो जीवित है। अंत में, इस जगत के अंत में वो खड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा आपके साथ है। वो आप में जिंदा है, वो आप में जिंदा रहकर काम करना चाहता है। आपको कदम बढ़ाना है, आपको सोचना है। वो आपके लिए सब कुछ किया, आपके द्वारा आज बहुत कुछ करना चाहता है। मत्ती की किताब 25 अध्याय में, जब मैं भूखा था तुमने खाना नहीं दिया ना, जब मैं भूखा था तुमने खाना नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी नहीं दिया, जब मैं जेल में था तुमने मिलने नहीं आया, जब मैं हॉस्पिटल में था विजिट नहीं किया, जब मैं भटका हुआ था मारे मारे फिर रहा था, कोई मदद करने नहीं आया। तब बोलेगा यीशु मसीह, तब कहेगा कि हे मैं कौन हो तुम? मैं नहीं जानता, मैं तुम्हारे साथ था, अंदर था, पर तुमने मुझे रोटी नहीं दी। मैं तुम्हारे अंदर था, मैं हॉस्पिटल में जाना चाहता था उन लोगों के पास जो लोग पीड़ा में हैं, जो लोग दर्द में हैं, जो लोग परेशान में हैं, उनके पास मैं जाना चाहता था, पर तुमने नहीं। मैं उन भूखे प्यासे लोगों के पास मेरा ये जीवन का जल, जीवन की रोटी लेकर आना चाहता था, पर तुम वहां नहीं, तुम वहां नहीं। सोचिए, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता मैं जीवित हूं। जब तुम आओगे, वो एक गिलास ठंडा पानी जो पिलाया तुमने मेरे नाम से, मैं उसे भूलूंगा नहीं। एक गिलास ठंडा पानी, एक गिलास ठंडा पानी, सोचिए, भूलेगा नहीं। हम लोग प्रचार कर रहे हैं, प्यासे हैं, बच्चे भी प्यासे, हम भी प्यासे हैं। किसी ने ठंडा पिलाया, वो परमेश्वर भूलता नहीं, वो परमेश्वर भूलेगा नहीं। हमें किसी ने ठंडा पिलाया ना, स्पिरिट में मतलब स्प्राइट, समझ रहे? आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। यीशु जी उठा, मरे हुए में, जीवितों को मरे हुए में मत ढूंढो। कहाँ ढूंढना चाहिए? पवित्र बाइबल। कहाँ ढूंढना चाहिए? इसमें ढूंढो सब में। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद देते तू जीवित परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर। अभिषेक करो पिता प्रत्येक भाई बहन की हृदय, सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है, कोई भाई बहन नहीं है। आप नहीं जानते कि इस जीवन के अंत के बाद आप कहाँ अनंत बिताएंगे। परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर आपको प्यार करता है। परमेश्वर आपके जीवन को, आपके भूत, वर्तमान और भविष्य को जानता है। आज अभी यहाँ पर पहले कभी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको एक दिन इस धरती से जब जाएंगे तो आप परमेश्वर के पास रहेंगे, अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। आपकी पापों को माफ कर देता है यीशु मसीह और आपको नया जीवन देता है, आपको अनंत जीवन मुफ्त में देता है, प्रेम और शांति और आनंद मुफ्त में देता है, मौत को हराकर आप जीवन में प्रवेश कराता है। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो आप जरूर उद्धार पाएंगे। आप नरक नहीं बल्कि एक दिन स्वर्ग में रहेंगे। यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुए, कब्र में गए। अगर किसी को पहले कभी विश्वास नहीं किए, आज आपके पास मौका है, आज आप विश्वास कर सकते। सबकी सर झुकी हुई, सबकी आंखें बंद है, पहले कभी ये प्रार्थना नहीं किए तो आज आप कर सकते। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद करता हूँ तू मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ क्रूस पर, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा, तू जीवित है, मुझे माफ कर दे,
तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए यीशु। तू परम पवित्र पवित्र परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, मेरा उद्धार करता, यीशु के नाम से आमीन। यीशु यीशु जिंदा हुआ, आओ सबसे पहले जिंदा हुआ, आओ सबसे पहले आनंद आनंद से नाचते गाते हुए, आनंद आनंद से नाचते गाते
परमेश्वर है। प्रत्येक भाई बहनों को स्पर्श करो पिता, उनकी व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करो पिता। प्रभु हर एक विश्वासी जो तेरे नाम पर विश्वास करते तू उनमें जिंदा रहता है। आप उन्हें तो अगुवाई कर देता, वो आपको रोज मारे नहीं, वचन से दूर रख के, संगति से दूर रख के, प्रचार से दूर रख, सीख बाइबल स्कूल से दूर रख के, कलीसिया से दूर रख के वो अपने आप को ना मारे, बल्कि प्रभु आप बुद्धि समझ के साथ उन्हें अगुवाई करो कि आप उनमें बढ़े और वो स्वयं घटे। प्रभु यीशु तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों के जीवन में, परिवार में शांति, प्रेम, आनंद और तेरी अनुग्रह से भर दीजिए। धन्यवाद देते, आशीषित करिए सभी लोगों को समझ और बुद्धि से, भलाई और चंगाई में, आशीष से अगुवाई करिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, उनके जीवन को छुइए पिता। धन्यवाद देते पिता, तेरी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हैप्पी ईस्टर, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।